दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। अरे द्रोणाचार्य, अपने गाड़ी में से एक शॉल लाओ, सरवनकर का सम्मान करेंगे हम। हाँ जी, अच्छा आया है। बहुत बढ़िया काम है। हाँ, इलेक्शन जीतो बॉम्बे में और गांव में जाके रहने बराबर। अभी मुझे गुप्ता जी आपको पूछना पड़ेगा, मैं हफ्ते में 4 दिन मालूनी में आता हूँ, आप मुझे 5 साल में पहली बार दिखे इधर। अच्छा लगेगा क्या? हाँ, अच्छा लगेगा? जरा उम्र का तो ख्याल करो, कितना उम्र हो गया अभी। हाँ, अल्लाह के पास, भगवान के पास जाना है। हाँ, सजन रे झूठ मत बोलो, गाना गाना पड़ेगा मुझे। या ये किसका सवाल है? हाँ, ये और ये सरवनकर म्हाडा से लेके म्यूनसिपालिटी के ऑफिस में 50 बार जाकर मीटिंग करके वहाँ से फ़ोन पे मुझे बात करके ये सारा काम इन्होंने करवाया। इसलिए मैं आप सबके ओर से सरवनकर का सम्मान करूँगा। हाँ, आपको ताली बजा अच्छा होगा, क्योंकि मैं बोलने वाला नहीं था ताली बजाओ करके। इतना सारा कर्म करने के बाद में वो जॉन को बोलना मुझे ताली बजाओ, क्या ताली बजाने के लिए बोलते हो? हाँ, देखो हाँ, ताली दिल से बजाया जाता है, ताली बोल के थोड़ा बजाया जाता है। इधर इधर किधर है? बुलाओ उसको इधर। बुलाओ उसको यहाँ पर। मैं सिर्फ विनोद सेलर का नाम लूंगा, क्योंकि उन्होंने भाषण मेरे आते समय किया था। परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ गई है कि यहाँ के जो हमारे नेता है वो 4 कार्यकर्ताओं का नाम भी लिखते नहीं। निश्चित मैं भूषणवाड़े का नाम लूंगा। बिगर पैसे वाला काम भी कोई करते नहीं है। बिगर पैसे से जो काम होता है वो भी कोई काम करते नहीं है। और ये काम में अगर देरी हुई होगी तो मेरा यहाँ का जो लोकल कार्यकर्ता है वो जितने स्पीड में काम करना चाहिए वो करते नहीं है। लेकिन चुनाव तो भाई लोकल लोगों को लड़ना है ना। चुनाव तो सरवनकर आके लड़ेगा ना यहाँ पर। चुनाव तो यहाँ का ही कोई कार्यकर्ता लड़ेगा। और यहाँ का कार्यकर्ता विनोद काम करेगा सारी समस्याओं का। जो स्मशान का आपने उल्लेख किया, स्मशान का तो पूरा हो गया था। स्मशान का काम तो मैं चुनाव 2014 का नहीं लड़ा था, उसके पहले से करके तैयार किया था। 2014 में सांसद बनने के बाद में उसको आगे लेके जाकर पूरा उसका यूनुस भाई ने काम करके बोलते यूनुस भाई का नाम क्यों लेता है? हमारे मंदा बरुआ को परसों बहुत ख़राब लग गया, यूनुस भाई का नाम क्यों लेते हो? यूनुस भाई काम करता तो यूनुस भाई का नाम लेंगे। अभी मैं माइक देता हूँ सबको, किसको माइक लेना है? आप लोगों ने यहाँ का क्या काम किया वो बता दो, पब्लिक को ज़रा मालूम पड़ने दो। किसको चाहिए माइक? हाँ, तो यूनुस भाई काम करते तो यूनुस भाई का नाम लूँगा। और उसमें 4 रास्ते के ऊपर जो घर आते थे उसको निकाल कर साइड में करने का वो भी बात हुआ था। मैं स्वयं उधर गया था विनोद, वो घर वाले से बात किया था, वो राजी हो गए थे। लेकिन फिर आगे गांव के लोगों ने कुछ विरोध किया और वो बंद पड़ गया। तो अभी तक बंदी है ना? अभी तक बंदी है। अभी ये कार्यक्रम आज हुआ इसलिए फिर वो गुप्ता जी से आके पूछते हैं भाई कहाँ हो आप लोग? चुनाव आते हैं तो आप लोग आते हो करके। उसके बीच तो बंदी हो गया। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उसको करना चाहिए ना। जॉन ऐसा है कि नाम ले रहा हूँ अभी तुम्हारा। मैंने 2014 के चुनाव में कहा था जो जनता का काम है वो काम करने का, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो। मुसलमान वोट नहीं देगा, लेकिन सच्चा मुसलमान दिल से दुआ देगा ना तो बहुत वोट मिल जाएंगे। तो मुसलमानों को सिखाया कि बीजेपी को वोट देने से पाप लगता है, तो मुसलमान वोट नहीं देते हैं, नहीं देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हमको तो काम करने का मौका मिला है, उनकी सेवा करने का हमको मौका मिलता है ना। दफन भूमि जैसा जगह का दिलाकर कितना पुण्य का काम है मालूम है? अल्लाह भी खुश होगा, भगवान भी खुश होगा,
गॉड भी खुश होगा, है ना। मरने वाला तो बेचारा मर जाता है, लेकिन उसके घर के लोग भी खुश हो जाएंगे, चलो बीजेपी वाले ने इतना काम किया करके। इसलिए काम करने का। कहाँ आप आगे लाओ, इधर लाओ, ये लाओ, ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद मेरे कार्यकर्ताओं को ये फूल लाकर किसी का सम्मान करना पड़ता है। वो सरवनकर ने इतना मेहनत करके काम किया, उसको शॉल में मेरे गाड़ी में से निकाल के दिया। दलाली किसी को दिया है तो बोल दो, अभी नाम ले लेता हूँ। किसी को दिया है तो बोल दो, नहीं ना। हाँ, मैं हिम्मत है, पुलिस भी है, पुलिस को बोलूँगा पकड़ो उसको, अभी पकड़ो बोलूँगा। पहले चरण का काम 7.5 करोड़ रुपए का हुआ है पास, तो एक कार्यक्रम तो भैया आपने थोड़ा ढंग का करना चाहिए, है ना। हाँ, कार्यक्रम तो ढंग का करना चाहिए, क्या उसके लिए भी हम लोग घर का पैसा लावे। हाँ, और पब्लिक में फिर यह होता है कि बड़ा पकड़ा काम चालू होता है तो कॉन्ट्रैक्टर इसको पैसा देता है, उसको पैसा देता है पैसा लेने वाले वो लिखवा के लाते हैं, तो उनको ही पैसा देते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग, सबको देते नहीं है। तो ये दिखाने के लिए मैं लाया आपको, जरा आगे ख्याल करो, लेकिन काम अच्छा करो। हाँ, कोई पैसा मांगेगा देने का नहीं, कोई भी पैसा मांगेगा पुलिस चौकी में जाके उसका नाम का कंप्लेंट करने का और मुझे बताने का। हाँ, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा, लेकिन काम अच्छा करो। हाँ, ठीक है। तो ये काम होगा। अभी आते समय हमारा भूषण वड़े ने वो 2019 का चुनाव का तारीख निकाला। हाँ? अप्रैल 20 को मैं जब यहाँ पर प्रचार के लिए आया था, तब ये महिलाएं आई थी और उन्होंने कहा कि हम कीड़ा वाला पानी पीते हैं। ये फोटो है, और मिरर ने इसका फ्रंट पेज में पूरा मेरा पानी पीता हुआ फोटो निकाला था। अब ये 2019 के पहले भी म्हाडा में सब प्रोसेस पूरा करके फंड पास करवाया था, उसका मैंने वहाँ पर भाषण में बताया कि ये होगा जल्दी, लेकिन इसके देरी इसलिए हो कि म्हाडा करेगी या म्यूनसिपाल्टी करेगी, इसके झगड़े में इतना समय निकल गया। लेकिन बाद में तय हो गया कि म्यूनसिपाल्टी टैक्स लेती है, म्यूनसिपाल्टी ने करना चाहिए, इसलिए म्यूनसिपाल्टी ने फिर टेंडर निकाला, म्हाडा ने निकाला और टेंडर कैंसिल हो गया। बीच में 2 साल में तो आप लोगों को पता है कोरोना से कोई काम ही नहीं हुआ, और इसलिए थोड़ी देरी हुई। लेकिन अब ये काम बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे, और बरसों से जो लोग गंदा पानी पीते थे, कम पानी आता था, कीड़े वाला पानी पीते थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। ये मैंने इसलिए निकाला कि मैंने भूषण को बोला कि मिरर वाले को कल बोल दो कि 2019 में जो फोटो आपने छापा था वो काम का हमने अभी भूमि पूजन आज किया है करके। और ये पानी के बारे में जब मैं बताया तो बहन ने सही बोतल में, इससे बड़ा 1 लीटर का बोतल था वो, 1 लीटर के बोतल। गुप्ता जी आप जरा शांत बैठेंगे, किसी ने भेजा इधर आपको कार्यक्रम में गड़बड़ करने के लिए? नहीं ना। हाँ, तो बैठो, थोड़ा शांति से बैठो, बैठो। तो वो बहन ने कहा कि साहब हम लोग के कीड़े वाला पानी पीते हैं। उसके पहले का अगर कोई यहाँ पर मुस्लिम हमारी बहनें बैठी होगी तो हम लोग ने के सवेरे दौरा किया था यहाँ पर चुनाव के पहले, और चुनाव के पहले दौरा किया था तब वो ड्रम में जो पानी भरते थे वो काला पानी, वो भी मुझे बताया था वो बहन ने कि देखो ये काला पानी हमको पीना पड़ता है। तो उस समय मैंने बताया कि ये म्यूनसिपाल्टी के ऑफिसर को एक दिन बुलाओ, इधर झूठ बोल कर बुलाओ काम दिखाने के लिए, और उसको ये पानी पिलाओ। ये मैंने बोला था, ये यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए था। एक नेता ने बोल दिया तो फिर ये कार्यकर्ताओं ने करने का, फिर वो कार्यकर्ता का पब्लिक में नाम होता है कि देखो बीजेपी वाले कैसे इनके सामने आकर यहाँ पर भाषण किया और ये कार्यकर्ताओं ने पूरा कार्यक्रम कर दिया। तब जॉन लीडर तैयार होता है। ये ऐसा कार्यक्रम में आकर बैठकर गोपाल शेट्टी आगे बढ़ो, ये नारा लगाने से कोई कार्यकर्ता बड़ा नहीं होता है। आपके पीछे 10 काम होने चाहिए। हमारे लोग का घर टूट रहा था तभी आके खड़ा हो गया, हमको पानी नहीं मिलता था तभी आके खड़ा हो गया, हमको कचरा यहाँ पर जमा होता है तभी आकर उठवा लेता है। कोरोना के समय में बहुत मारा मारी थी, कोई आता नहीं था, लेकिन बीजेपी का एक कार्यकर्ता था वो आकर खड़ा होता है। ये देखो ये दोषी हमारा बैठा पति पत्नी दोनों, हफ्ते में 3 कार्यक्रम करते हैं, तब एक अपनी पहचान बनती है और वो पहचान आपको आगे लेके जाती है, आप वो पहचान के माध्यम से एक नेता बन जाते हो। तो ये इस प्रकार का काम करना चाहिए। अब आप सबकी जानकारी के लिए हमको तो ये काम भी करना पड़ता है
भागदौड़ भी करना पड़ता है, और फिर इस प्रकार के कार्यक्रम में किसी का नाम नहीं लिया तो उनको नाम नहीं लिया करके गुस्सा आता है। क्यों नाम लेने का भाई तुम्हारा? तुमने क्या किया इसलिए तुम्हारा नाम लूँ मैं? हाँ, तुमने कौन सा ऐसा पराक्रम कर दिया तो मैं तुम्हारा नाम लूँ? अगर नाम ही लेना तो मेरे पास शिकायत आते हैं किस तरह से लोगों को परेशानी की जाती है, घर रिपेयरिंग करते समय कैसा पैसे लिया जाता है। चिल्लाओ लोगों का। लोकशाही किसको बोलते हैं? लोकशाही इसी को तो बोलते हैं ना। यहाँ पर जो भी नुमाइंदे होंगे वो लोगों को परेशान करते हैं तो आप उनका नाम लेकर चिल्लाओ। गरीबों को मदद तो नहीं करते हैं रूम रिपेयरिंग करने में, लेकिन पैसा ले लेते हैं। चिल्लाओ तो फिर आपका नाम होगा। और इसलिए मैं ये बता रहा था कि मैंने कहा था कि ये ड्रम का काला पानी हो ऑफिसर लोग को पिलाओ, और जब वो बहन ने कहा कि यह पानी हम पीते हैं तो मैंने कहा कि चलो अभी बहन मानती नहीं है, जो पानी तुम पीते हो पानी मैं भी पीऊँगा। तो मैंने पानी लेकर बॉटल का पी लिया, और पी लिया तो प्रेस वाले ने फ़ोटो निकाला और छाप लिया। अब ये अमित जो था मेरे साथ में उन दिनों में, अभी वो सुनील रानी जी के साथ में काम कर रहा है इन दिनों में, अमित मेरे पास बाद में कार्यक्रम होके हम घर पर गए तो बोला साहब डॉक्टर के पास चलो। बोला क्यों भाई? बोला नहीं आपने कीड़े वाला पानी पिया तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैंने अमित को कहा कि अमित वो मालूनी के लोग तो रोज़ पानी पीते हैं, मैं तो एक बार पिया है, मेरे को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करना। और मुझे कुछ नहीं हुआ, आज तक मैं सही सलामत हूँ। और मैंने उस दिन भी पानी इसलिए पिया क्योंकि उसके पर मैंने बहुत सारा काम किया था। अगर मैं काम बिल्कुल नहीं किया होता तो मैं डरा हुआ होता था। मैं इतना सारा मैंने काम किया था और फिर मैंने पानी पी लिया। आप सबको पता होगा ये स्टोरी हमारे देश का, मीरा ने जहर पिया था। मीरा ने जहर पीने के बाद में भी वो मरी नहीं, वो जहर का उनको असर नहीं हुआ। क्यों? कि मीरा पवित्र थी, इसलिए वो जहर का भी असर नहीं हुआ। जॉन, अगर गोपाल शेट्टी ने इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया होता तो कीड़े अंदर परेशान करके गोपाल शेट्टी का हिसाब किताब पूरा कर देते थे, फिर अल्लाह को प्यारे हो जाते थे, भगवान को प्यारे हो जाते थे। लेकिन जब आप काम करते हो जनता का तो फिर आपको कुछ नहीं होता है ना। इसलिए जनता का काम करना चाहिए। मैं फिरोज को धन्यवाद देना चाहूँगा, फिरोज का नाम जरूर लूँगा। जिनको लगता है कि साहब ने हमारा नाम लेना चाहिए, काम करो। फिरोज ने इसमें बाद में काम को आगे बढ़ाया है ना विनोद? फिरोज ने इस काम को आगे बढ़ाया है। तो फिरोज अभी ये काम ठीक ठाक ढंग से होगा, वैसे करो। आज के वैसे कार्यक्रम में मेरा मोबाइल में अभी भी है, आप लोग को जो लगना है वो लगे। ये मेरा मोबाइल, ये मोबाइल में मैं 3 दिन से असलम भाई को फ़ोन करता हूँ। बाद में आज यूनुस भाई को मैंने बोला, अब यूनुस भाई क्यों नहीं आया कार्यक्रम मालूम नहीं। यूनुस भाई हर बार कार्यक्रम में रहती है, मैं अभी लेट के आएगा। मैंने बाद में कहा कि ये म्यूनसिपाल्टी वाले को बोला कि आप प्रोग्राम करो, आप आमदार साहब को भी बुलाओ, यहाँ के नगर सेवक को बुलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बिल्कुल यहाँ पर ये कहने के लिए नहीं आया कि ये काम पूरा हमने ही किया है। ये काम में हो सकता है नगर सेवक का भी हाथ होगा, आमदार साहब का हाथ होगा, सबका होगा। जो क्रेडिट उनको देना दे दो, अगर कुछ बचेगा तो वह मुझे दे दो कुछ भी बचेगा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बचेगा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई राजनीति करता होगा तो मैं उसको यहाँ पर चैलेंज देना चाहता हूँ। हमारे पास कितने कॉरेस्पॉन्डेंस किए हुए कागज़ और म्यूनसिपाल्टी और माडा से आया हुआ पेपर हम लाकर यहाँ पर दिखाएंगे। तुम्हारे पास जितना है तुम बताओ, पब्लिक तय करेगी कौन काम करेगा। इसलिए उसका मुझे कोई गम नहीं है और मुझे उसका कोई क्रेडिट लेने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये एक परिसर ऐसा है यहाँ पर आप कुछ भी करो विनोद, जो होना है वही होगा, जो होना है वही होगा। और मैंने 2014 में कहा था कि मैं मेरे चुनाव के लिए, अभी कॉरपोरेशन का चुनाव का बात छोड़ दो, मेरे चुनाव में मैंने कहा था 2014 के कि मैं यहाँ पर वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं इतना मूर्ख तो नहीं हूँ फिरोज। उसके पहले मैं 5 बार चुनाव जीता था, 2014 का 6ठी बार जीता, 2019 में 7वीं बार जीता, तो उसके पहले 5 जीता था और वो 6ठा मैंने जीता। तो मैं इतना तो मूर्ख नहीं हूँ कि मैं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाऊँ लोगों के सामने और लोग मुझे वोट देंगे। नहीं, मैंने वो दिन भी कहा था कि मैं यहाँ पर पुण्य कमाने के लिए आया हूँ, और उस दिन से लेकर आज तक जब कभी भी जहाँ भी लोगों ने बुलाया मैं आया हूँ। इसके बाद में भी जो 1.5 साल बचे हैं, जो जहाँ पर बुलाएंगे वहाँ पर आऊँगा। मैंने कोई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम झगड़ा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। मैंने शांतता प्रस्थापित हो उस प्रकार का काम किया। मैंने सबको साथ में लेकर चलने का काम किया। मेरे ऑफिस में जो भी मुस्लिम बहनें आती थी उनका जितना मुझसे हो रहा था उतना किया।
मैंने और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी यहाँ के लोगों को परेशान नहीं किया होगा। अगर बहुत मदद नहीं किया होगा तो परेशान तो बिल्कुल नहीं किया है। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? इसलिए आने वाले दिनों में भी ये हमारा दायित्व है, ये हमारा फर्ज है। हम लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हैं, इस बात को मैं बहुत खुलकर कहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कौन सा होटल? अरे टर्निंग पे होटल, अरे नए गैलेक्सी नहीं है, जमजम होटल के पास जो पाइपलाइन गया ढिगला है इतना, वो आज भी है। मैं यहाँ आता हूँ तब मुझे याद आता है, मैं घर पे बैठकर कभी याद करता हूँ तो वो याद आता है। और जमजम होटल वाले का एक बार सम्मान तो करो, इस प्रकार के कार्यक्रम में बुलाकर। नहीं, कितनी बड़ी बात है। क्या ये देश है? क्या ये व्यवस्था है? उसके दुकान के सामने इतना 1.5 फुट पाइप है, वो पाइप में से लोग ऊपर से चढ़कर होटल में जाते हैं और वो बरसों से धंधा करता है। वो बरसों से धंधा करता है। मैंने उसके होटल के सामने एक बार भाषण किया। कोई नेक बंदा होता तो कम से कम साहब आपने हमारे तकलीफ को समझा, इसलिए तो भी आकर धन्यवाद देता था। काम हो नहीं हो बात की बात है। और मुझे कभी कभी लगता है कि उसने अगर वो किया होता तो ये काम अल्लाह ने और भगवान ने कर दिया होता। अब कम से कम वो इतना भी आगे नहीं आता है, इसलिए अल्लाह और भगवान ने उस काम को रोक के रखा होगा। अब जाके उसको किसने समझाओ, है ना? जब महिलाएं होती है ना घर में, उसके ऊपर बहुत संकट आता है, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हमारे सिख समाज के लोग हो, वो कभी कभी भगवान से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी गलती हो गई मेरे से, ऐसा कौन सा मैंने पाप किया है जो मुझे इतना सजा मिल रहा है। बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं, ऐसा कौन सा पाप मैंने किया है। तो जमजम होटल वाले को मैं कहूँगा, आपके जो भी अल्लाह होंगे, भगवान हो गए, गॉड हो गए, हाँ, उसको पूछो बाबा ऐसा कौन सा पाप मैंने किया है जो मुझे ये सजा भोगनी पड़ रही है। मेरे होटल के सामने 1.5 फुट का ये थप्पी लगा हुआ है। एक बार तो उसने पूछना चाहिए, है ना? क्या है विनोद, ये क्या है ये व्यवस्था? ये मुझे समझ में नहीं आता है। और मेरे मन में है, मैं चाहता हूँ वो हो जाए, लेकिन मुझे लोकल कार्यकर्ताओं का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए होता नहीं। फिरोज, अगर तुम जवाब ये आज चलो, ये नहीं तुम करोगे, किधर गया अपना ये सरवनकर? हाँ सरवनकर, अभी वो काम में लग जाओ। हाँ, तुम खाली लग जाओ, मैं पूरा कर दूंगा। वो जमजम वाला भगवान से अल्लाह से कहे नहीं कि छोड़ो, लेकिन हम वो काम करेंगे। क्यों? कि हम सरकार चलाते हैं, देश में हमारी सरकार है, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, और अब महानगर पालिका में हमारा सरकार आए, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो जब हमारी सरकार ने, ताली बजाने से काम नहीं होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ताली बजाने का। मैं ये कह रहा था कि जब 2 जगह पे तो सरकार है और तीसरी जगह पे हमारी सरकार आनी चाहिए, हम लोग कह रहे हैं, तो ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी हमारा काम है, ये हमारी जवाबदारी है। वोट कोई देता है नहीं देता वो छोड़ दो, वोट देने वाले को भी नसीब होना चाहिए और लेने वाले को भी नसीब होना चाहिए, तब वोट मिलता है। ये वोट का मामला नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी जवाबदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमको करना ही चाहिए, ये हमने और हमको करना पड़ेगा ये। और वो काम भी सरवनकर, जैसे तो मैं तुम्हारे साथ में अभी आता हूँ, हम फ़ोटो निकालेंगे उधर, और वही फ़ोटो कल जिनको बताना है उनको बताएंगे और वो काम भी करेंगे। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, एक काम का समाधान मिलता तो फिर मैं दूसरा काम का बोझ मेरे सर पर ले लेता हूँ और फिर वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ये मेरा स्वभाव रहा है और वो स्वभाव के मुताबिक मैं आने वाले दिनों में भी काम करूँगा। एक भूमि पूजन के कार्यक्रम में आप यहाँ पर आए, वैसे जितना लोग आना चाहिए था उतना नहीं आए। कितना बड़ा काम है ये, है ना विनोद? ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है। इसका काम कॉन्ट्रैक्टर को पीछे पड़कर, कॉन्ट्रैक्टर कहाँ गया? वापस चला गया। करेंगे काम, ये लो काय को 4 महीना। हाँ, नेटवर्क तो क्या हो गया, कितने लोग काम करेंगे रोज? और ये जमीन खोदने वाले हो नहीं, फिर आप 4 महीना करेंगे तो उसके बाद में बारिश के पहले होकर वो जमीन विमीन सब ठीक हो जाना चाहिए। हाँ नहीं, 4 महीना बहुत है, 2 महीने में क्यों नहीं होगा? हाँ, वो सब हो जाएगा। चलो ऐसा थोड़ा टाइम पास करते हैं। आप इसमें कितना कमाने वाले हो? नहीं फिर भी अंदाजा
नहीं, कितना 15% 25% कमाते होंगे ना कोई भी, फिर कितना है? पाँच इनका कहना है कि 5-7% इसमें वो कमाने वाले। मैं आपको 15% दे देता हूँ, चलो काम छोड़ दो और मैं 2 महीने में पूरा कर दूंगा, मैं किसी को भी दे दूंगा। तुम 5-7% कमाते हो, मैं तुमको 15% दे देता हूँ किसी को बोलकर, और मैं 2 महीने में काम पूरा करूंगा। बात ये खाली बात करने के लिए मैं कर रहा हूँ, 4 महीना नहीं चलेगा, जितना हो सकेगा उतना जल्दी करो, और जो भी खो देंगे उसको पूरा करके बारिश में फिर लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बारिश के पहले, लेकिन फिर म्यूनसिपालिटी का है ना, मई महीने वो लोग फिर बाद में काम नहीं करते हैं, और म्यूनसिपालिटी को बोलकर उसका एस्टिमेट वगैरह अभी से बना के रख लो, जो भी खो देंगे उसका, तो वो ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, नहीं तो क्या एक काम अच्छा होता तो फिर बोलते चलो पानी तो आ गया, लेकिन ये अभी रास्ता खोदा है, इसमें लोग गिर गए, पाँव फ्रैक्चर हो गया, ये वो, फिर जो काम अच्छा होता उसका भी जो जस मिलना चाहिए ना, वो मिलता नहीं। इसलिए बारिश आने के पहले काम भी पूरा हो जाना चाहिए, रिपेयरिंग करके रोड एकदम चकाचक हो जाना चाहिए, जितना हो सकेगा उतना, इसके साथ नहीं है तो जितना हो सकेगा उतना जल्दी करो। हाँ, नॉन स्टॉप काम चलना चाहिए। कितने लोग रोज काम करेंगे? 25-30 आदमी रहेगा, तो काम कैसा, एक एक गली का करके पानी चालू करके फिर दूसरा गली ऐसा करने लगे, एकदम सब करने लगे। ऐसा क्यों करते हो? तो आप पूरा नेटवर्क पहला करेंगे, फिर बाद में कनेक्शन करेंगे। थोड़ा देखो, अगर वो मेन लाइन पहले लाओ, फिर जो लाइन होते जाएगा उसको जोड़ते जाओ, एक एक होते जाएगा। बड़ा मेरे को 31 साल हो गए, 92 में पहला चुनाव लड़ा, अभी ये फरवरी में 31 साल पूरा हो जाएगा। ये टेस्टिंग ये वो सब मुझे मालूम है, नहीं वो सब हो जाएगा। थोड़ा काम करने का तरीका अलग बनाओ, क्योंकि एक सिस्टम होता है लोगों का। एक घर में महिलाएं जो खाना बनाती है ना, उनका ये रोज़ का सिस्टम हो गया है, पहला चावल बनाने का, फिर रोटी पकाने का, फिर दाल बनाने का, जो भी है। अभी नया सिस्टम में तो 4 सिगड़ी वाला आ जाता है, एक जगह पे चावल बनता है, दूसरे जगह पे दाल तैयार होता है, तीसरे जगह पे रोटी बनता है, 1 घंटे में खाना बन जाता है ना। तो 4 सिगड़ी वाला स्पीड में काम करो, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करो। हाँ, जितना जल्दी होगा उतना करो। तो फिर एक बार बराबर देखिए, ट्रैफिक नाही, मैंने ये जो बात आपने बताई, विनोद सांगायला काय हरकत नाही ना। आताही तुझे जे कार्यकर्ते कोण सांगतील ना, बाबा मी रोडच्या बाबतीत हे काम कर, आपण त्याला भाषण करायला लावू। क्योंकि 2014 में मैं सांसद बन के आने के बाद में, इसलिए मैं परसों सिरोडकर का नाम लिया। वो वर्सोवा को जोड़ने वाला जो रोड था, वो बहुत पीछे पड़ते थे, उसको बहुत आगे तक हम लोगों ने लाया, लेकिन उसके बाद में जो स्पीड कम हो गया वो कम ही हो गया। यहाँ पर खाली ये अपना संतोष गरुड़ के वहाँ पर, हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी का साल में 2-3 बार कार्यक्रम होता है, उसमें राम नाईक से लेकर गोपाल शेट्टी सब आते हैं। हो सकता है कल देवेंद्र फडणवीस जैसे मोदी जी भी आ जाएंगे, वहाँ पर वो कार्यक्रम होता है। लेकिन जनता का कार्यक्रम के लिए जो भागदौड़ करना चाहिए, वो सारा जितना होना चाहिए होता नहीं है, और ये लोगों की समस्या है। और लोगों को देखो, बोला आपका आवाज़ सुनकर मैं आया, लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है कि नहीं करेंगे तो यही करेंगे करके, और इसलिए वो आते हैं। इसलिए विनोद, इसका कोई सिस्टम बनाओ। देखिए, रोड है ना, ये जो भी ये रोड है, इतना रोड ख़राब नहीं है। मैं आपको ही बता रहा था, ट्रैफिक पूरा मुंबई शहर का ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई, गाड़ियाँ बहुत हो गई, और रास्ता उतना ही चौड़ा है। कौन सा फटेगा? नहीं, जो छोड़ा है वो बना देंगे हम। अभी कौन, फिरोज तुम करने वाले हो सर? क्योंकि यूनुस भाई होते तो पूरा आपको रिकॉर्ड बता देते थे क्या क्या है, क्या क्या होने वाले करके। जॉन को मालूम है क्या? नहीं, तू बोलू नको। अच्छा, तुला माहिती आहे? हॅलो, हां, पहिला साहेब, हा रोड जो आम्ही होता ना, तो आम्ही पूर्णपणे, हा रोड मोठा आहे, पण डबल पार्किंगच्या हिशोबाने
इथे डबल पार्किंग लावलेली असते, टेम्पो आडवे लावलेले असतात, एकच बस निघते. त्याच्यावर आम्ही आंदोलन केलं होतं, आम्ही मारामारी पण केलं होतं, सगळं केलं होतं. पण त्याच्यामध्ये आपल्याला RTOचा पण सपोर्ट मिळत नाही आणि स्थानिक पोलीस स्टेशनचा पण सपोर्ट मिळत नाही. ते आम्ही भरपूर आंदोलन केलेली आहेत. तुम्ही म्हणलं असं आपले कार्यकर्ते करत नाही, आपले कार्यकर्ते सगळे करतात. पण कसं त्यांची एक कॅपॅसिटीच्या हिशोबाने ते करतात. मी तुम्हाला सांगतो, हा जो म्हाडा झाला ना, तर म्हाडा आम्ही जेव्हा मी स्टार्टिंगला 2002ला आलो होतो, तर आम्ही चिखलाचा तो हा पहिला ब्रिज मी अनघाताई म्हात्रे ज्यावेळी नगरसेविका होती आणि प्रभास तो पहिला मी करून घेतला होता. त्याच्यानंतर तुम्ही हे जे म्हणता ना ग्राउंड, हे ग्राउंड मी त्यावेळी करून घेतलं होतं. त्यावेळी माझं क्रिकेटच्या ग्राउंड मी स्पीच बनवून ठेवलं होतं. हे ग्राउंड आता ते बनवलेलं आहे. तुमच्याकडे ती खबर दिली, काय खोटी खबर आहे ती मला माहीत नाही. पण ते ग्राउंड मी त्यावेळी आंदोलन करून घेतलं होतं आणि तिथे मी क्रिकेटचं ग्राउंड करून घेतलं. मी दत्ता चौधरींचं आणि माझं त्यावेळी 2009 पासूनचं भांडण आहे. मी त्यांना सांगितलं तुम्हाला ग्राउंड आहे. 2002ला असलम शेखनी त्यांना म्हाडाला लेटर दिलं होतं की तुम्हाला ते सांभाळता येत नाही. तिथे त्यावेळी लग्न लागत होती, पण दत्ता चौधरी डायरेक्ट पैसे घेत होते त्यांच्याकडे. त्याच्यानंतर ते बंद केलं आणि त्याच्यानंतर यांचे कायमचे धंदे चालू झाले. हे ग्राउंड मी जे बनवलं आणि हे तुम्हाला सांगते कच्च्या रोडचं आहे ना साहेब, शिफ्टिंग झालं साहेब, एक मिनिट, हे शिफ्टिंग झालं होतं. इथल्या शिफ्टिंग झालेल्या अर्धा रोड सोडून परत तिथे झोपड्या बनल्या. परत तुम्ही कच्च्या रोडचं त्या नाल्याजवळ बनला ते पण झालं होतं. अभी ये सारा मुद्दा इन्होंने बताया, अभी रोड बन गया, उसके ऊपर वापस झोपड़ा बन गया, तो क्या करना चाहिए विनोद? आगे एक्शन लेना चाहिए ना। मेरी बात, अरे बाबा मेरी बात सुनो ना। ये तुमने बताया कि यहाँ पर ट्रैफिक वाला, तो मेरा ऑफिस है ना, सुबह आ जाओ। मेरे ऑफिस के बाजू में भी हमारा उस कार्यकर्ता स्कूटर रिपेयरिंग करता है, उसको मैं बोलता हूँ भाई सिस्टम कितना डेवलप हो गया है, तो मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, तुम जिसका भी स्कूटर रिपेयरिंग करने का 2 आदमी को फ़ोन कराओ, 2 गाड़ी मंगाओ, 2 रिपेयरिंग हो गया, फिर दूसरे को फ़ोन करो। ये सिस्टम एक हो सकता है ना। वो 100 गाड़ी उधर लाके लगा देता है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। तो ये करना पड़ेगा ना अपने को, अब ये करना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि ये ग्राउंड का मैंने किया, ग्राउंड का आपने किया। 2014 को मैं आया, जब मुझे लोगों ने बताया कि शादी होता है, बच्चों को खेलने के लिए मिलता नहीं है, तब मैंने उसको शुरू किया। तो बताया चौधरी के पास है, अब चौधरी के पास है, आज भी वो चौधरी के पास है। एक तो ये मानसिकता बदली करो कि शादी नहीं होना चाहिए। शादी कौन करता है, आप लोग बैठ के नक्की करो। 2 जगह शादी का करो विनोद। ए बाबा पोलीस तुम्ही काय करता? हाँ? एक मिनट मला बोलून देणार आहे, मग अपमान होईल। चलो गुप्ता जी, बहुत हो गया। ये विनोद, ये जो ग्राउंड का है, ग्राउंड में आप थोड़ी जगह शादी के लिए करो, बाकी का जगह बच्चों को खेलने के लिए करो। उसमें मट्टी डाल के लेवल वेवल कर लेंगे हम। मैं अभी चौधरी को भी बोला इसका ठीक ठाक करो। बाकी 2 जगह है वो शादी का करो। एक यहाँ पर बना दो, मुसलमानों को दे दो, यहाँ पर एक बना दो, एक कॉर्नर पे वो हिंदुओं को दे दो। दोनों मिलकर शादी करो। शादी तो होना चाहिए ना। ये कौन सा तुम लोग कायदा बनाते हो, शादी नहीं होना चाहिए, शादी कहाँ होगा फिर? सामान्य लोगों का शादी ऐसे जगह पे ही होगा। गरीब लोग भी इस प्रकार के मैदान में शादी करते हैं, बड़े लोग भी इस प्रकार के मैदान में शादी करोड़ों रुपया, लाखों रुपया डेकोरेशन के लिए करते हैं। इसलिए प्लेग्राउंड में शादी नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, कायदे में है, उसकी व्यवस्था है। बच्चे खेलेंगे भी और सामान्य लोगों का शादी भी हो, है ना। अब मैंने परसों पूछा, कोई 5, 25, 50 हज़ार रुपये किसी से लेता होगा भाड़ा, तो गलत है। मैंने पूछा कितना लेते, बोलता साहब 5,000 रुपये लेते हैं। 5,000 में वो पुलिस का भी ख्याल करता होगा, 5,000 रुपये में बाकी का भी सारा करता होगा, 5,000 रुपये में किसी को ग्राउंड मिलता होगा। आ जाओ आगे, क्या क्या होता है 35,000 में? 35,000 में ए बाबा तू घे ना, 1 मिनट, मैं अभी इनको ये ग्राउंड का दावा देता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तुमने पहले से वो ग्राउंड को लिया, तुम करो ना, उसको ले लो ना। अब तुम्हारा मैं सांसद करके हूँ, मैं तुमको उसको ठीक ठाक करके दे दूंगा। तुम बच्चों को खेलने का व्यवस्था करो, तुम शादी भी करो। तुम ये सब कंप्लेंट करके साइकिल सब लफड़े खड़ा करते हो भैया। 35,000 में क्या क्या देते हो? चलो वो 35,000 रुपये लेते हैं डेकोरेशन का, आप कितना में करोगे? 20 में करोगे, 15 में करोगे, 25 में करोगे? आप कितने में करोगे बोलो ना। नहीं आप ले लो। ये मेरा कैप्टन हो गया कल से, ये पूरा देखभाल करेगा और डेकोरेशन और सब आपने करने का। कितने में करोगे? 35,000 रुपये आप बोलते हो 35 लेता है, वो 35 में क्या क्या देता है वो सारा आप 25 में दे दो।
कंपटीशन करो ना, लोगों को सस्ते में काम मिलेगा। झगड़ा क्यों करते हो? विनोद बरोबर है। और क्या होना चाहिए? देता है, सुन लो, ये भैया सुन लो बात को। हाँ, अरे आज बाहर जाकर देखो कितना लोग पैसा लेते हैं। ये आप खाली झंझट आप लोग करते रहोगे, ये ठीक नहीं है। बघा काय बोलतो तो, आता मी नाही बोलत, हे बाबा तुमको मैं ऐकूंगा, वो क्या बोल रहा है, वो बरोबर बोल रहा है, तो फिर प्रॉब्लम किधर है? ये बाबा, ये विनोद, ये जितना लंबा चलाने का चलाओ, मेरे पास आज इसके बाद में मैं बाहर जाऊँ। मैं आपको बोलता हूँ, तुम है, जॉन है, या तो जो भी है, यहाँ पर लोगों का ये प्रॉब्लम है, उसके लिए मेरे पास आके कभी मिले? 8 साल में कभी मिले? उल्टा मैं वहां पर कार्यक्रम में गया था, बोला ये क्या है ग्राउंड में सब ये शादी 3-4 4-4 हो रहा है, शादी एक करो, या तो फिर शादी का सीजन होता है तय करो आप लोग, 2 होगा, बाकी बच्चे खेलेंगे। लेकिन खाली शादी होगा, बच्चे खेलेंगे नहीं, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए ये सब मैंने क्या बताया, वोट नहीं भी देंगे तो हमारी सरकार केंद्र में है, हमारी सरकार राज्य में है, हम महापालिका में आने की बात करते तो काम हमको करना पड़ेगा ना। मैं वही तो बता रहा हूँ, काम हमको करना पड़ेगा। मैं वही तो बता रहा हूँ, काम हमको करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे और 4 झगड़े खड़ा करेंगे तो ये कोई बात नहीं। अब ये मुझे बताओ, जो व्यक्ति का शादी का तय हुआ था, कार्ड छप गया, कार्ड उसने बांट दिया, जो गए संडे का किसी बच्चे का, लड़की का होगी, लड़की का शादी तय हुआ, कार्ड छप गया, कार्ड बढ़ गया, और ये झगड़े के वजह से वो बेचारा लड़की का बाप शनिवार को सुबह मेरे पास आया, शनिवार को सुबह आया। ये अच्छी बात है? मैंने उसके कार्ड पे लिख कर दे दिया, तुम जाओ शादी करो, मेरा नाम बताओ, कोई भी विरोध करेंगे। ये क्या कर रहे हो? ये अभी मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? हाँ, मैं अगर नेता हूं तो मुझे लोगों को बताना पड़ेगा गलत हो रहा है सब ये करके। हाँ? हाँ? कोई भी अपना दुश्मन भी होगा, उसका बच्ची का शादी कर रहे हैं ना, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मान लो कि किसी का है, बच्ची का शादी कर रहा है, उसमें हो सकेगा तो हमने मदद करने का, उसका विरोध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वोट मिलता होगा तो मेरा ये स्वभाव, ये मेरा काम करने का तरीका, ये मेरे सिस्टम की वजह से भी मुझे बहुत सारे वोट मिलते हैं। मेरा ये, मैं मुंह से एक बोलता हूँ और मन में एक रखता हूँ, ये मेरा है ही नहीं। 4 लोग नाराज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जीतूंगा तो काम करूंगा, हारूंगा तो घर पे बैठूंगा। हाँ, अभी तुम इतनी सारी जानकारी रखते हो, 31 साल में गोपाल सेठी ने 5 रुपए किसी से लिया, तुम बताओ ना, फिर वो भी बताओ। तो इसको पूरा करेंगे। अभी ये पानी का जल्दी कर लो, ये ट्रैफिक का जो भी है, आप एक दिन आंदोलन करते तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं आने से सारा ये ट्रैफिक एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा तो ठीक ठाक हो जाएगा, थोड़ा तो ठीक ठाक हो जाएगा ना। मैं कौन सा व्यक्ति हूँ? मैंने वो CPW का ग्राउंड का परसों भाषण में बताया, बरोबर है? इधर क्या संतोष गरुड़ के कार्यक्रम में मैंने बताया, माफी मांगा, मेरी सरकार केंद्र में है, मैंने भूमि पूजन करने के बाद में वो काम अभी तक नहीं शुरू हुआ है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बारे में बोल रहा हूँ। भूमि पूजन होने के बाद में अभी तक वो काम नहीं हो रहा है। मैं बोला, असलम भाई क्या मेहरबानी है क्या, वो इसका बम नहीं कर रहा है कि बीजेपी के सांसद ने, बीजेपी का गवर्नमेंट ने इसका उद्घाटन कर दिया, भूमि पूजन कर दिया, अभी काम नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं हो रहा है ना, तो नहीं हो रहा है उसके चलो अभी जैसा तुमने 2 मुद्दा बताया, उसका भूमि पूजन होने के बाद काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कोई भी आके मुझे याद किया, विनोद इंक्लूडिंग योरसेल्फ, तुम है, भूषण है, किसी ने बोला अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा है करके? मुझे ही बोलना पड़ता है ना। CPWचा आपला ग्राउंडचा मी माझ्या खासदार फंडातून करणार होतो, परमिशन नाही दिलं, ते बोलले आम्ही करतो, केंद्र सरकार बोलले आम्ही करतो, पैसा पास झाला, आपण भूमिपूजन केलं। युनुस भाई त्या आर्किटेक्ट मुंबईला कुठे ऑफिस आहे तिकडे 3दा गेला, युनुस भाई गया तो मैं युनुस भाई का नाम बोल रहा हूँ, विनोद जाएगा तो विनोद का नाम बोलूंगा, सरवनकर कर रहा है तो सरवनकर का सम्मान किया। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर एक एक काम अगर हम करेंगे
तो काम का अंबार खड़ा हो जाएगा, है ना। अभी भी समझ गया नहीं। ये चुनाव बुनाव छोड़ दो यार, चुनाव बुनाव क्या है, कोई नगर सेवक बन भी गया तो इतने सारे कार्यकर्ताओं में एक बनेगा, बाकी तो सारे लोगों को काम ही करना है ना, है कि नहीं। बाकी तो सारे लोगों को काम ही करना है, इसलिए चुनाव जीत गए तो अच्छी बात है, हम बहुत फोर्स से कर सकते हैं। अब किसी के नसीब में नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ। इसलिए उसको बाजू में रखो। अभी भी जो भी काम होगा जमजम होटल का बराबर है, जैसा मुझे दिखता तुमको तो रोज दिखता होगा, तो क्यों नहीं वो करवाते हम लोग, तो करवा लो। अभी भी घूमो, एक डायरी ले लो, जितने सारे काम है उसको पेपर में उतार लो और उसके पीछे बढ़ के हम कर लेंगे, है ना। ठीक है, एक अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से इतने सारे लोग यहाँ पर आए, इसलिए आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी गलतियाँ हुई होगी छोटी मोटी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। और 2-4 सोसाइटी होती है, हमारा बहुत कंप्लेन किया है पुलिस स्टेशन में। क्या के लिए वहाँ पे क्या मतलब वो यहाँ के जितने भी टपरी लोग आके वहाँ पे ही बैठते हैं और वहाँ पे आके वो लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। यहाँ हम लोग बोलते हैं तो तुम्हारे बाप का रोड है, उसके लिए कर रहे टपोरी लोग उधर आते हैं, बैठते हैं, दारू पीते हैं, चरस पीते हैं, सब गड़बड़ करते हैं। एक बात सुन लो, अभी उसका एक परसों भी मैं बोला मेरे को वीडियो निकल के दे दो, चुपचाप। तुम लोग झंझट में मत जाओ, तुम लोग झंझट में मत जाओ, खाली मुझे उसका वीडियो निकाल के दे दो, मैं उसको पूरे मुंबई शहर में दिखा दूंगा ये हो रहा है मालूम नहीं करके, है ना। उसका एक वीडियो दो मुझे। दो पार्टी इतना लड़ते यहाँ पे लास्ट में बैठा हुआ था, तलवार हमारे सोसाइटी हमारे हाँ तो दे दो, वो दे दो, हाँ दे दो। चलो चलो, धन्यवाद।